Hello students, welcome to Sacred Hearts online computer class. This is your computer teacher Himani Messi, and today we are going to continue our third chapter, managing files and folders. Today we will learn some other options to manage our files and folders, and the first thing is deleting a file or folder. You can delete the unwanted file or folder from your computer system. To delete a file or folder, follow the given steps. Now after some time when we are not required any file or folder, we can delete it from a system. So what are the steps? स्टेप 1, सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू वांट टू डिलीट. जिस भी फाइल और फोल्डर को आपको डिलीट करना है उसे सिलेक्ट करेंगे. क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज बटन एंड सिलेक्ट द डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. ऑर्गेनाइज बटन पे क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन मेन्यू से डिलीट ऑप्शन को पिक करेंगे. अ मैसेज बॉक्स अपीयर्स टू कंफर्म द डिलीशन. आपके डिलीट करने से पहले फाइल या फोल्डर को सबसे पहले कंफर्मेशन मैसेज आता है, एक बॉक्स ओपन होता है. उसके लिए सिलेक्ट येस टू कंफर्म. अगर आप डिसाइडेड है कि आपको वो फाइल या फोल्डर डिलीट करना है तो येस बटन पे क्लिक कर दीजिए. यू विल फाइंड दैट द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर हैज़ बीन डिलीटेड, और वहाँ पे जो सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट option is restoring a file and folder. The file or folder which are deleted can be restored to their original locations. To restore a deleted file or folder from the recycle bin. When we delete any file or folder, it basically doesn't delete from a system. It basically moves to a different folder named the recycle bin. ये उस recycle bin में जाके सेव हो जाते हैं. और अगर आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि आपको फाइल या वो फोल्डर की वापस से ज़रूरत है तो हम उसे वहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं. बट there are some steps that you need to follow. फर्स्ट, डबल क्लिक ऑन द रिसाइकिल बिन फोल्डर. रिसाइकिल बिन फोल्डर पे डबल क्लिक कीजिए. सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू वांट टू रीस्टोर. क्लिक ऑन द रीस्टोर दिस आइटम ऑप्शन ऑन द टूल बार. जो भी फाइल और फोल्डर को आपको रीस्टोर करना है उस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए एंड टूल बार पे वहाँ पे जो रीस्टोर दिस आइटम उस पर क्लिक कर दीजिए. अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी फ़ाइल जिस लोकेशन से डिलीट होकर के यहाँ आई थी उसी लोकेशन पे वो वापस से रिटर्न हो जाती है. वो उसी लोकेशन पे जा कर के सेव हो जाएगी. राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर यू विश टू रीस्टोर. सिलेक्ट द रीस्टोर ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. अदरवाइज आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं. राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से रीस्टोर दिस आइटम को सिलेक्ट करके अपनी फ़ाइल को वापस से रीस्टोर कर सकते हैं. To manage your file and folder, one another option is available, that is searching a file or folder. Windows offer a number of ways to find files and folders. Search box offers the most direct way to locate a file. हम अपनी जब सिस्टम में फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट करते हैं तो बहुत बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसके लोकेशंस को भूल जाते हैं. तो ऐसे टाइम पे अगर आपको फ़ाइल का या फिर आप नेम ही भूल जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम अपनी फ़ाइल को किसी एक हाफ नेम या फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट कैरेक्टर, इनके थ्रू हम अपनी फ़ाइल को सर्च कर सकते हैं या एक्सटेंशन नेम से हम सर्च कर सकते हैं. इसलिए सबसे बेस्ट मेथड होता है सर्च बॉक्स यूज़ करना. ये सर्च बॉक्स जैसे इस इमेज में विजिबल है. सर्च बॉक्स में क्या होता है, जो भी आपको फ़ाइल को सर्च करना है उसका नेम टाइप करिए एंड एंटर प्रेस कीजिए और उससे रिलेटेड जितने भी नेम्स फाइल की होंगे वो सारी फाइल्स यहाँ पे लिस्ट उसकी शो हो जाती है. एंड डिज़ायर्ड फाइल को आप यहाँ से पिक करके ओपन कर सकती हैं. मीन्स अगर आपको हाफ पार्ट भी आपको रिमेंबर है तो आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं. Now if you remember all or a part of the name of the file or folder you want to find, अगर आपको फाइल का हाफ पार्ट या कुछ नेम रिमेंबर है तो आप उसे सर्च कर सकते हैं. यू नो द डेट व्हेन यू लास्ट मॉडिफाइड अ फाइल. अगर आपको ये याद है कि आपने किसी अपनी फ़ाइल को लास्ट मॉडिफाई कब करा था तो आप उसको डेट के थ्रू सर्च कर सकते हैं. और सर्च करने के लिए हम इसे क्या करते हैं, फर्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए. यू विल फाइंड द सर्च बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द पैन. जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो जो पैन ओपन होता है उसके सबसे बॉटम पे एक सर्च बॉक्स आता है. टाइप ईदर अ पार्ट ऑफ द फाइल और फोल्डर नेम और द कंप्लीट नेम और टाइप अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ प्रेजेंट इन द फाइल. यहाँ पे सर्च करने के मेथड्स हैं, या तो फाइल का नेम, कंप्लीट नेम, हाफ नेम, या फिर कोई भी एक फ्रेज़ इवन जो आपने अपनी फ़ाइल में यूज़ की हो उस फ्रेज़ को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को फाइंड करने के लिए. As you type the item that match your text will appear on the start menu.
कि अगर वहाँ पे आपको कोई भी मैचिंग मिलती है तो वो स्टार्ट मेन्यू पे रिफ्लेक्ट करने लगता है। सिलेक्ट द डिजायर्ड फाइल और फोल्डर, डबल क्लिक ऑन इट एंड द फाइल विल ओपन। आप जो भी फाइल वहाँ पे होगी उसमें डिजायर्ड फाइल, जो भी आपकी सिलेक्टेड फाइल होगी उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और वो फाइल क्या होगी वहाँ पे डबल क्लिक करने से आपकी ओपन हो जाएगी। To search our file, we have another option that is called the wildcard characters. Wildcard are special symbols that can be used to search a file or folder whose exact name you do not know. ये वाइल्ड कार्ड्स हमें तब यूज़ होते हैं जब हमें अपनी फ़ाइल या फोल्डर के एग्जैक्ट नेम हमको याद नहीं आता है। There are two wildcard characters, asterisk and question mark, commonly supported in Windows to search any information. ये दो मेन होते हैं। सो फर्स्ट wildcard character is asterisk. The wildcard character asterisk can be used to replace a string of text in a search term. A string of text can be any number or character. जब हम wildcard asterisk यूज़ करते हैं तो asterisk जो होता है वो रिप्लेस करता है स्ट्रिंग्स को। अगर हमें कोई अल्फ़ाबेट याद है या हमको फ़ाइल का नेम ही नहीं याद है, सिर्फ हमें ये याद है कि हमने कौन से फॉर्मेट में वो फ़ाइल को डिज़ाइन किया था, तो हम इस एक्स्ट्रिक सिंबल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वाइल्ड कार्ड के थ्रू हम अपनी फ़ाइल को सर्च कर सकते हैं। ये क्या करता है कि जो मिसिंग लेटर्स होते हैं, जो मिसिंग स्ट्रिंग होती है, ये उसकी जगह पे वर्क करता है। सो फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज वी रिमेंबर ओनली द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ आर फाइल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिया L ***. We'll search all file whose name is starting with the L followed by any number of characters and have any extension. यहाँ पे वो सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी जिसके फ़ाइल के नेम्स जो हैं वो L अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे उसमें कितने भी कैरेक्टर्स हों और वो किसी भी एक्सटेंशन किसी भी फाइल पे, जैसे यहाँ पे docs, ppt, txt, यहाँ पे सारी फाइल्स ओपन हुई है, सब टाइप की फाइल्स ओपन हुई है एंड द फाइल नेम इज़ स्टार्टिंग विथ लेटर, लॉटरी एंड लोकेलिटी, सब एल से ही स्टार्ट हो रहे हैं। अनदर वे इज़ व्हेन यू रिमेंबर योर फाइल टैब, देन यू कैन यूज़ *docs will search for all the files having the extension as docs, मीन्स वर्ड फाइल। आपको ये पता है वो वर्ड फाइल है लेकिन फाइल का नेम आप भूल गए हैं, तो ये वर्ड की जितने भी फाइल्स आपकी सेव होंगी उन सारी फाइल्स को ये सिस्टम पे ओपन कर देगा। देन *docs will search for all those files name begin with the L and having the extension docs. ये वर्ड की वो सारी फाइल्स को ओपन कर देगा जो फाइल्स आपकी किससे L अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रही होंगी। Now next wildcard character is question mark. Can be used in place of any single letter or symbol. क्वेश्चन मार्क सिंबल हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए अगर हमें उसे किसी लेटर से या किसी सिंबल से रिप्लेस करना। फॉर एन एग्जांपल, किप्स question .docs will search for all the files whose name begin with kips followed by any one character and extension as docs. For example, kips1.docs, kips p.docs and so on. मीन्स क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक कैरेक्टर या एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जितने भी सिंबल या जितने भी कैरेक्टर्स आपको ऐड करने हैं उतने ही टाइम्स हम क्वेश्चन मार्क को ऐड करेंगे। हमने सिंगल क्वेश्चन मार्क ऐड करा, ओनली वन कैरेक्टर इट विल सर्च आफ्टर किप्स, तो इसलिए फाइल जितनी भी किप्स के पास कोई एक सिंगल कैरेक्टर होगा उसको कंप्यूटर ने ओपन कर दिया। किप्स एंड 3 question mark, then .docs will search for all the files whose names begin with kips followed by any 3 characters and extension is docs. हम kips के बाद जो 3 characters है ये उनको सर्च करेगा। The wildcard character asterisk and question can also be used in a combination. अब इसे हम combinations में भी यूज़ करते हैं। The question dot asterisk will search all files whose name contain only one character. ये ऐसी फाइल को सर्च करेगा जिसमें जो कि सिर्फ 1 कैरेक्टर से सेव हो, चाहे वो किसी भी एक्सटेंशन की फाइल हो। एंड किप्स asterisk dot 3 question marks will display all files with the name starting with kips and any character after that and having any extension of 3 characters. ये उन फाइल्स को सर्च करेगा जितनी भी फाइल्स किप्स के नेम से स्टार्ट हो रही हैं, उसके बाद उनके कोई भी कैरेक्टर्स फॉलो हो रहा हो एंड उसके बाद जो उनका एक्सटेंशन हो वो कोई भी एक्सटेंशन हो बट वो
3 अल्फ़ाबेट्स का एक्सटेंशन हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू दिस नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।